आप मुझे ऐसे मत देखिए, ऐसे तो हम है ही नहीं कुछ भी। और हम जो बोल रहे हैं ये भी हम नहीं बोल रहे हैं, वो ऊर्जा बोल रही है। आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं वो इस इंसान का नहीं ले रहे हैं, वो ऊर्जा का इंटरव्यू ले रहे हैं आप। मार्च 2028 आपके माध्यम से मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ, ये कलयुग का सच में अंतिम कुंभ है। अपने जितने भी ऐसे बाबा हो, मैं कोई इसका ऐसा नहीं करूँ, कोई पाखंड हो, टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये वो भविष्यवाणी है जो मैंने किसी किताब पे नहीं पढ़ी, मेरा अपना कुछ नहीं है। ये मैसेज मुझे 3 मेरे क्लाइंट के थ्रू मिला है। व्यक्ति ने आके बोला कि वहाँ एक बाबा बैठे हैं, उनका दावा है कि ये कलयुग का आखिरी महाकुंभ है, तो हमारी जिज्ञासा हुई कि आपसे बात की जाए। तो ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं आप? ये सत्य वचन है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। भगवान से डरो, यानी कुदरत से डरो। अभी माता जी का कुछ ऐसा संदेश है जो आगे कुछ होने वाला है? बिल्कुल आगे बहुत कुछ, यही इसीलिए तो कहा ना। दुनिया में आगे क्या होने वाला है, आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं साध्वी नूरी अनंता व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, वहीं दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैं एक छोटे सी बात बताती हूँ। अभी कल परसों एक किसी रील देखी मैंने, वही कुंभ की है। बहुत सारा वो दलदल की तरह कीचड़ सा था, वहाँ से मतलब कुछ लोग ऐसे घुटनों के बल ऐसे खींच खींच के उनको ला रहे थे, लेकिन वो चल ही नहीं पा रहे थे। तो उसको आप लोग वो घटना को ऐसे ही मत लीजिएगा। आने वाले समय में ऐसी बड़ी बड़ी घटना होगी जहाँ से मतलब निकलना क्या मतलब क्या ही मतलब होगा। मतलब ऐसा भी हो जाता है कि देख मैं कितनी सारी रील्स देखकर मैं कई बार शाम को बैठती हूँ देखती, पूरा दिन तो मुझे समय नहीं मिलता है फ़ोन चलाने का। शाम को थोड़ी देर ऐसी वहाँ की सब रील देखती हूँ तो मैं खुद मतलब मेरे आंसू निकल आते हैं, मैं रोने लग जाती हूँ ऐसी ये सब रील्स देखकर। वहाँ पर क्या क्या हुआ, जैसे अभी एक लड़की बता रही थी कि लोग पानी के लिए तरस रहे थे, उन्होंने वो गंगा ले ऐसे फेंका कि किसी के मुंह में एक बूंद ही चले जाए। तो इस मैसेज को समझिएगा कि मतलब आने वाले समय में आप पानी के लिए भी एक एक बूंद के लिए तरसोगे। ये सिर्फ एक वो घटना मत लग लीजिएगा कि वो कुंभ में ये घटना हुई है और क्योंकि ऐसे हुआ तो उन्होंने, ये एक आने वाले समय के लिए संदेश है कि आप लोग एक एक बूंद पानी के लिए भी तरसने वाले हो। ये मतलब बहुत मतलब ये मंजर जो ना, मैं देखिए ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सारी पिक्चर मेरी आंखों के सामने, ये सब चीज़ें महादेव महाकाली ने सब कुछ मुझे दिखाया हुआ है। एक एक घटना कैसे होनी है, क्या कैसे, मान लीजिए बारिश हो रही है ना, तो बारिश भी खून की बारिश, मतलब ऐसे वाले मंजर भी लोग देखेंगे कि बारिश जो हो रही है जल की जगह वो बारिश, पानी की जगह खून आसमान से गिर रहा है। नदियाँ जो है वो खून में पलट रही है। लोग जो है एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, लोग एक दूसरे का मांस खा रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं सारी, ऐसे फिल्म जैसे कहते हैं ना कि रूम में एक LCD लगा हुआ है, TV लगा हुआ है और मेरे सामने एक TV पर पूरी घटनाएं चल रही है। ऐसे ऐसे करके एंटायर जो मेरी यात्रा रही है, जो मुझे महादेव ने कहा है कि ये चीज़ें ऐसे होनी है, ये ऐसे होनी है, ये परिवर्तन हो चल का दौर है, इसमें ऐसे लोगों को इस चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, ऐसे गुजरना पड़ेगा। कई बार तो मैं ऐसा भी हो जाती हूँ कि ठीक है ऐसा होना है ना, तो आप मुझे मत दिखाओ, ऐसा कर दो, मुझे मत दिखाओ। मेरी महादेव के साथ, महाकाली के साथ, उस जो सुप्रीम एनर्जी है उसके साथ ये भी चर्चा होती है कि ठीक है ऐसा कर दो, लेकिन मुझे मत दिखाओ। मुझे क्यों दिखा रहे हो? मुझे भी तो दर्द हो रहा है। मैं एक इंसान के नाते मेरा भी तो मतलब किसी टाइम, कई बार तो ऐसा होता है जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना, स्क्रीन दिखाया जाता है मुझे ध्यान में, तो मैं कई दिन मतलब मैं उसको देखने के बाद कई दिन मैं खाना छोड़ देती हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती है, सिर्फ इस दुख के, मैं आम जनता के लिए मतलब सोचकर मैं दुखी हो जाती हूँ कि अगर मुझे सिर्फ देखकर इतना दर्द हो रहा है तो जब ये घटना होगी, जब लोग इस घटना से गुजरेंगे तो वो मंजर कैसा होगा। अच्छा माता जी, जो आप देखती हैं, अगर बात करें जैसे ऐसे स्वप्न में देखती हैं कि या ऐसे मतलब आंख बंद करने के बाद प्रत्यक्ष आपको जो देख पाती हैं, ये वही चीज़ है? मैं कई बार ध्यान मतलब मुझे जैसे मैं ध्यान के लिए भी ना, मुझे इशारा किया जाता है कि अभी तुम्हें बैठना है। मैं अगर मान लीजिए भीड़ में चल रही हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है, मुझे इशारा कर दिया गया, मैं वहीं कहीं जगह बनाकर साइड में होकर बैठ जाऊँगी। मेरे मतलब जा तो नींद ध्यान में जब मैं मतलब सोने जाती हूँ, मेरे सामने एक बड़ा सा LCD ऐसे खुल जाता है, TV खुल जाता है,
मेरे ध्यान में। और टीवी पर पूरी फिल्म जो है ऐसे ऐसे पूरी फिल्म चलने लग जाती है, संसार की पूरी रचना पूरी, हाँ, पूरी रचना दिखने लग जाती है सारी। मतलब आप ये देख लिए, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप मेरा चैनल देखोगे ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि, पराशक्ति नूर अनंता के नाम से है, यूट्यूब, उस पर भी, उन पे आप मेरी पोस्ट देखोगे ना, तो आप मेरी पोस्ट से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने आने वाले समय के लिए वहाँ पर डी कोड करके, मतलब उस कोडिंग वर्ड में क्या क्या मैसेज दिए हैं, आप उसके लिए आप समझ सकते हो मेरी पोस्टों को। अच्छा माता जी, एक सवाल और कि अभी महाकुंभ अगर बात करें 20 से 25 दिन बचा है, क्या शांतिपूर्वक महाकुंभ अभी बीत जाएगा? नहीं, शांति तो नहीं है यहाँ, तो अंदर खाते ही एक्चुअली आप दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ अंदर खाते वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। बाबाओं के आपस में ही, मतलब वहाँ पे पार्टियाँ बट गई हैं। फिल्म बाबाओं की पार्टी आपस में, मतलब ये सब 2 भागों में बल गए होंगे, 4 भागों में बढ़ गए होंगे, 5 भागों में बढ़ गए होंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए होंगे। कोई अपने आप को बड़ा सोच रहा होगा, कोई दूसरे को छोटा साबित करने की सोच रहा होगा। तो ये सब चीज़ें तो तैयार हो गई है। तो जैसे मैंने कहा था कि इस बार सब वहाँ से तैयार होके निकलेंगे, सब कुंभ से ना, सब कोई नया ज्ञान को प्राप्त होके निकलेगा, कोई तो अपने वो अहंकार के साथ निकलेगा, कोई तो मैं के साथ निकलेगा, कोई सोचेगा अब ये क्या हो गया, अब मुझे उसको छोटा दिखाना है, मुझे उससे बड़ा बनना है। सब इस तरह से कुंभ से निकलेंगे, तैयार होकर निकलेंगे। जो आपने एक बात और कही थी कि ये आखिरी कुंभ है, क्या सच में ये आखिरी कुंभ है? ये बिल्कुल आखिरी कुंभ है। लोगों का मतलब ना, लोगों का क्या, जब ये ज्ञानी कुंभ, मतलब क्या, जब वो ज्ञान ही खत्म हो जाएगा इस धरती से, वो लुप्त ही हो जाएगा, तो फिर कुंभ किस बात का हुआ? अपने आप में हर इंसान कुंभ हो जाएगा। आप देखते जाइए क्या क्या होता है। ये बहुत ही, मतलब वैसे तो ये बहुत ही एक, मतलब दर्दनाक स्टोरी भी बनने वाली है आने वाले समय के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि रामायण पढ़ रहे हैं हम लोग, सुनी है, महाभारत हम लोगों ने सुनी है, लेकिन ये जो कल की लीला चल रही है ना, हरिहर लीला, कल की लीला मीन्स हरिहर लीला, विष्णु जी और महाकाल, मतलब विष्णु जी माँ काली के रूप में और महाकाल महादेव, वो दोनों मिलकर लीला कर रहे हैं। तो ये लीला तो आम जनता सब विटनेस कर रही है, आंखों के सामने चल रही है। पूरी दुनिया में ये लीला चल रही है, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया इस लीला की चपेट में आ चुका है। हर चीज़ को एक मैसेज की तरह लिया, बिना मतलब इस वक्त कोई घटना नहीं घट रही है, इसको आम घटनाओं की तरह कोई भी घटना जो भी चल रही है ना इस वक्त धरती पर, पूरी दुनिया में, सिर्फ यहाँ तो आप लोग कुंभ की तरफ सबका ध्यान लगा हुआ है ना, आप लोगों को पता नहीं है और कंट्री में क्या क्या हो रहा है। उधर भी फिल्म चल रही है बहुत, उधर भी फिल्म चल रही है बहुत। तो सब चीज़ें जो चल रही है ना, सब उस हरिहर लीला चल रही है, लीला चल रही है, तांडव चल रहा है, सब तरफ खेला चल रहा है। माता जी, एक और आखिरी सवाल रहेगा मेरा। सतयुग की रचना जो आप बता रहे हैं कि सतयुग की रचना हो गई है और कलयुग समाप्ति की तरफ है, अभी जैसे कलयुग में कलिकाल फैल रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे कि सतयुग कहाँ तक पहुँचा है, कलयुग कब खत्म हो जाए? देखिए, ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है। मतलब इतने मल्टीटास्क, कल की अवतार जो है ना, एक ही काम पर फोकस नहीं है उनका, मल्टी काम्स एक ही साथ चल रहे हैं उनके, मतलब फुर्सत नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। एक तरफ कलयुग जो है वो ख़त्म हो रहा है, दूसरी तरफ साथ साथ सतयुग जो है उसकी स्थापना हो रही है। एक तरफ ये कलयुगी लोग, जैसे अभी बताया, सब लोग आपस में लड़ेंगे मरेंगे, सब धर्म वरम बाबा हिंदू विंदू सब लोग आपस में लड़ेंगे, हिंदू भी लड़ेंगे आपस में, ठीक है ना। उसके बाद में ये सब लास्ट में लड़ के जब इनको किसी एक को समझ में आएगा ना, भाई हम जो लड़ रहे हैं ना, हम तो सब एक हैं, हाँ सब एक हैं, वो जब एक वाली स्थिति आएगी ना, तो वहाँ पर आप समझ लो सब जो सतयुग में वही लोग जाएंगे अध्यात्म को जो प्राप्त है। मतलब सतयुग लड़ेगा, मतलब क्या, वो जो अध्यात्म वाले लोग होंगे ना, वही तो इन सबको खत्म कर देंगे। हाँ, ये अपने आप ऐसे ही मर जाएंगे। खत्म मतलब क्या, ऐसे थोड़ी कि किसी को चोट पहुंचानी है, कोई किसी को हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन वो परमात्मा का खेला ही ऐसा होगा कि कोई हादसा हो जाएगा, कोई सुनामी आ गई, कोई बाढ़ आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसे करके होना है। कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा कौन सी घटना कैसे हो गई। दोस्तों, अभी आपने सुने इन आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। पुणात्माओं, अब भी कोई नहीं समझ सकता तो 1 साल के बाद फिर आप पर समझ में आ जाएगी। वो कैसे आएगी अभी दिखाता हूँ। अब हम आपको ले चलते हैं इसी कबीर सागर के एक अनमोल और खजाना हाथ लगे अपने। 171 पृष्ठ है, समसम वेद बोध, और ये वही बोध सागर खंड है। इसका अध्याय है समसम वेद बोध, 171 पृष्ठ पे। यहाँ क्या 171 पृष्ठ पे, 170 से थोड़ा सा पढ़ेंगे हम यहाँ से नीचे से। सत कबीर वचन, यानी परमात्मा के वचन कबीर साहब बोल रहे हैं सारी।
बस इतना ही काफी है। अब देखो अब यहाँ आगे हम 171 पर यहाँ कहा परमात्मा ने 5 सहस्र और 500 5,500 5 सहस्र 5 सहस्र माने 5,000 और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले लिखा था और इन भविष्य वक्ताओं ने तो बाद में परमात्मा के द्वारा रचे विधान को ही बताया है। जैसे सूर्य उदय होना ही था, क्यों परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है। बताने वाले ने बता दिया, अच्छा है, ना बताता तो भी होना ही था। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क यानी हिंदू मुसलमान और आदिक शब्द इसलिए लिखा परमात्मा ने, काल और भी बिगाड़ेगा मेरे बच्चों को, कई मजहब बनावेगा। आदि जितने भी धर्म हैं और जितने जीव जहान जो सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाण, वो मोक्ष पद को प्राप्त होंगे जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अब कैसे होगा? वो सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे, वो कैसे मिटेंगे? यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये। सरितगण माने दरिया, नदियां अपने आप दौड़कर सिंधु में जाकर मिलकर एक हो जाती हैं। ऐसे सत्सुकृत के मध्य, उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उस प्रकार सभी पंथ समाये। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने दौड़ के बाज गए, और सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तीथे वार, और कपट चातुरी तबलों समसम वेद निराधार। कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि ए प्यारी आत्मा, आज मैं जो ये सूक्ष्म वेद के अंदर लिख रहा हूं, ये सूक्ष्म वेद है सारा कबीर सागर। मैं जो आज लिख रहा हूं या आज बोल रहा हूं, तू लिख रहा है, ये आज का बोला। जब तक वो ठीक का समय नहीं, वो ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम उस समय जन्म हुआ दास का, उस समय हमें अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज गणा करना पड़ा था। तो हमारे सभी नगर निवासी ग्रामवासी ये कहा करते, जैसे कोई व्यापारी भैंस ले जाता था और पैसे कुछ नहीं दे पाता था, कहता था फलाने दिन आ जाना, फिर कहता था भी नहीं बने 2 महीने पीछे आ जाना उस दिन। तो कहा करते कि वो व्यापारी पैसा ना देकर आगे से आगे ठीक बता रहा है। ठीक माने निर्धारित समय दे रहा है और समय बतावा है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, वो 5505 नहीं आएंगे, तब लग तो मेरी बात या सूक्ष्म वेद में कही हुई बिन कति निराधार लगेगी। क्या कि सभी पंथ ऐसे मिल जाएंगे उस एक पंथ में, जैसे दरिया भाग करावे हैं, सब पंथ मिटा के एक चलाऊंगा। कहते आज ना जच्चे या बात है। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, ठीक की तिथिवार, और कपट चातुरी तब लगे। ये सूक्ष्म वेद निर्धार कि तब तक तो सभी पुण्यात्मा जितनी भी आत्माएं हैं कपट चातुरी के कारण इन औरों को भगवान मानती हुई ना तो कबीर जी को भगवान माने और ना उनका याद जच्चा कि यूं काम भी होगा, सब एक होंगे। पूरी पृथ्वी पर देखो आगे मालिक ने क्या लिखा है कि पूरा शांति होगी पूरे विश्व में, पूरी धरती पे। देखो हम यही पढ़ रहे हैं सूक्ष्म वेद 171 पृष्ठ पर कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ गए हैं कि
जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, इस ठीक की तिथिवार वो दिन नहीं आवेगा। और कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार है। तब तक तो सारे प्राणी कपट और चतुरता से काम लेंगे, कर्म बिगाड़ेंगे अपने, और मेरा ये लिखा हुआ सब संवेद सब निराधार नजर आवेगा। और फिर देखना जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है ठीक नहीं, अंत नहीं आवंत, सब ही नारी नर शुद्ध, सब ही नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। सब ही नर नारी शुद्ध तब जब ठीक ठीक का दिन आवंत, यो ठीक का दिन है, गलती मेरे मिसप्रिंट हो रहा है। और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत, सब कपट चातुरता छोड़ के परमात्मा मेरी शरण में आ जाएंगे, कबीर जी की शरण में आ जाएंगे। और एक अनेक हब गए, अनेक मजहब धर्म बन गए, मेरे बच्चों के अलग अलग बट गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। अब तो एक से अनेक हो गई है, अब फिर अनेक से फिर एक होंगे, और सतनाम लेके सबके सब सतलोक में जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए। परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, खेचा तानी नहीं रहेगी। एक दूसरे में लूटा खसोटी, मिलावट करना, सास बहू की लड़ाई, आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, कहता ये सब समाप्त हो जाएंगे, दुर्मति दूर हो जाएंगी। और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए। फिर कहा कि कहा उग्र का शूद्र हो, हर सभी की भव भीड़, चाहे डाकू चोर लुटेरे हो, चाहे छोटे बड़ी जात हो। और कहते हैं सो समान समदृष्टि हो, सब एक समान दृष्टि हो जाएंगे। वो संत जो होगा वो एक समान दृष्टि का होगा, वो समर्थ सत कबीर।